नमस्कार दोस्तों। कमलनाथ के भाजपा में शामिल होने की अटकलें काफी गरमाई हुई हैं। माना जा रहा है कि कमलनाथ अपने बेटे और कई समर्थक विधायकों और स्थानीय नेताओं के साथ भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि कमलनाथ का अगला कदम क्या होगा, इस पर अभी तक कुछ साफ जाहिर नहीं हुआ है। पर अगर ऐसा होता है तो ये स्थिति एक बार फिर से वैक्यूम क्रिएट कर देगी, जिसे क्लिक इंडिया के सीईओ समीर कुमार वैक्यूम विपक्ष की स्थिति कहते हैं, यानी कि खाली विपक्ष। जैसे जैसे एक के बाद एक बड़े बड़े नेताओं की चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़ने की खबरें सामने आ रही हैं, या कई पार्टियां जैसे आरएलडी का एनडीए के साथ गठबंधन करना, ये सब खबरें वैक्यूम विपक्ष की स्थिति बना देती हैं, यानी विपक्ष के खाली होने की। अब ऐसे में एक और खबर सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि कांग्रेस के दिग्गज नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भाजपा में शामिल हो सकते हैं। हालांकि भाजपा में कमलनाथ को शामिल करने पर सहमति नहीं बन पा रही है, क्योंकि सिख दंगों के कारण भाजपा एक समुदाय को नाराज नहीं करना चाहती है। आपको बता दें, 1984 में सिख दंगों के आरोपी कमलनाथ को पार्टी में लेने से सिख समाज में गलत संदेश जा सकता है और इसका असर दिल्ली समेत पंजाब जैसे कई राज्यों में पड़ सकता है। ऐसे में छिंदवाड़ा सांसद नकुल नाथ, जो कमलनाथ के बेटे भी हैं, वो भाजपा में जा सकते हैं। कमलनाथ के भाजपा में जाने की अटकलों पर कुछ हद तक प्रदेश सरकार अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी ब्रेक लगाया हुआ है। उन्होंने कहा कि मेरी कमलनाथ से बात हुई है और उन्होंने बताया है कि जो बातें मीडिया में आ रही हैं सब भ्रम है। अगर कमलनाथ कांग्रेस नहीं भी छोड़ते हैं तो भी कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि अगर नकुलनाथ भाजपा में जाते हैं तो उनके साथ 10 से ज्यादा विधायक और कुछ महापौर भी पार्टी छोड़ सकते हैं, और ये बात उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए तय की जा सकती है। हालांकि अभी इसकी आधारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन उनके बायो बदलने से सियासी गलियारों में नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। साथ ही ना ही ये जानकारी मिल सकी है कि नकुलनाथ अगर कांग्रेस पार्टी छोड़ते हैं तो उनका अगला कदम क्या होगा और वो किस पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं। आपको बता दें, कमलनाथ और उनके सांसद बेटे नकुलनाथ छिंदवाड़ा के 5 दिनों के दौरे पर थे, लेकिन 4 दिन पूरे करने के बाद बीच में ही उन्होंने दिल्ली जाने का फैसला भी कर लिया। इसी सिलसिले में पंजाब से भी एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। सूत्रों के अनुसार पंजाब के आनंदपुर साहिब से कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी भी बीजेपी के संपर्क में हैं और पार्टी में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। पहले कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ, अब सांसद मनीष तिवारी, और ये स्थिति पूरी की पूरी एक वैक्यूम विपक्ष की स्थिति बना देती है, यानी कि खाली विपक्ष। कहा जा रहा है कि इस बार मनीष तिवारी आनंदपुर साहिब की जगह बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर लुधियाना लोकसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। बीजेपी के सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि लुधियाना सीट में पार्टी के पास काफी सक्षम उम्मीदवार पहले से ही हैं। सीट को लेकर मनीष तिवारी के बीजेपी में शामिल होने को लेकर पेच फंसा हुआ है। हालांकि मनीष तिवारी के भाजपा के संपर्क में होने की अटकलों के बीच उनके कार्यालय से एक बयान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि मनीष तिवारी के भाजपा में शामिल होने की अटकलें निराधार हैं। वह अपने निर्वाचन क्षेत्र में हैं और वहां विकास कार्यों की देखरेख कर रहे हैं। आपका क्या सोचना इस मामले में, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए क्लिक इंडिया। धन्यवाद।